नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौन कर रहा है PCS पे। आज काफ़ी टाइम के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हम HS और NT के एक क्रैश कोर्स को तैयार कर रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा वीडियोस में डिले हो रहा है। मैं रेगुलर वीडियो डाल भी नहीं पा रहा हूँ। तो आज हमारी जो ये HS 2016 HVGK की वीडियो है, वैसे तो इसको आने का टाइम रात का 9 बजे का है, लेकिन आज ये वीडियो आपको सुबह ही मिल जाएगा। तो आज ये वीडियो सुबह 10 बजे आपको मिल जाएगा बच्चों। इसका कारण ये है कि मेरे को आपको 2-3 अपडेट भी देने थे, तो मैंने सोचा उसके लिए सेपरेट वीडियो क्या बनाऊं, इसी वीडियो में आपको वो अपडेट दे दूं। और बाकी ये वीडियोस रेगुलर आपको 9 बजे ही रात को मिला करेंगे। तो वो 2 अपडेट क्या थे कि अब बच्चों, मॉडर्न इंडिया जो है वो आज से यानी 4 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 जुलाई से। तो मॉडर्न इंडिया में हमने 2 वो किया है, एक 5 बजे वीडियो आएगी और एक वीडियो आपकी आएगी 7 बजे। जो 5 बजे वाली वीडियो होगी उसमें हम आपको सोशल, जो मेन इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं मॉडर्न इंडिया के, सोशल रिफॉर्मर्स इन मॉडर्न इंडिया, उसके बारे में करवाया जाएगा कि कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स जो हैं, जो आपके NT HS और एटसेट्रा बाकी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और 7 बजे वाली जो वीडियो आएगी इसमें आपकी मॉडर्न इंडिया कवर की जाएगी। और ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये आपके करंट अफेयर वाली मैम करवाएंगे, जो आपको 1 लाइनर करंट अफेयर करवा रहे थे। तो ये एक छोटा सा अपडेट था बच्चों, तो आप इस सीरीज को मिस ना करें। कल से ये सीरीज रेगुलर चलेगी और जितना भी हमारी टीम कर रही है, आप लोगों के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रही है कि बहुत सारा मटेरियल को कॉन्साइज करके आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा सके, जिससे आपका टाइम बच सके और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें। और जैसे कि मैं बच्चों देख पा रहा हूँ कि आप बच्चे टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन वीडियोस को वॉच नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो बच्चों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चैनल को और टेलीग्राम के बारे में बताएं। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि पोझल, यहाँ क्या पूछा गया है, पोझल, सरस्वती और हंसा ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो बच्चों, ये आपको याद रखना है, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये है ब्यास की ट्रिब्यूटरीज। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि 2014 में भी एक क्वेश्चन आया था कि जो नदौन है वो कौन सी रिवर के साइड बसा हुआ है, तो उसका आंसर भी क्या था बच्चों, ब्यास। तो आपको क्वेश्चन को इंटरलिंक करना है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये तीनों ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है किसकी। लेकिन बच्चों, इसी के साथ आपको क्या याद रखना है, ब्यास का वैदिक नेम और साथ में संस्कृत नेम। तो बच्चों, इसका वैदिक नेम क्या है, इसका वैदिक नेम है अराजकीय और इसका संस्कृत नेम है विपाशा। और बच्चों, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जैसे कि आप सबको पता है, इसका ओरिजिन स्थल क्या है, रोहतांग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों आपको याद रखनी, जैसे आप इनको बार बार देखोगे तब जाके आपको ये याद होंगी और बार बार आप इनको रिवाइज करेंगे। और आपको एक चीज़ और याद रखनी कि जो ब्यास जो है वो सतलुज से कहाँ मिलती है, सतलुज से कहाँ मिलती है, ये मिलती है हरि का पतन में, हरि का पतन। और ये कहाँ हुआ बच्चों, ये हुआ आपका पंजाब में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों आपको याद रखनी है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रहा हूँ ये कहीं नहीं मिलेंगी, इसके लिए आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपका टाइम बचे वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम आपके लिए जो है वो वीडियो तैयार कर रहे हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, वो अगला क्वेश्चन है कि जो ये आदि ब्रह्मा टेम्पल है कोकन में, ये कौन से स्टाइल का है। तो इसका जो स्टाइल है ये कौन सा स्टाइल है, पगोड़ा स्टाइल। और बच्चों, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो आदि ब्रह्मा टेम्पल है ये कहाँ है।
ये आपका होमवर्क है कि जो आदि ब्रह्मा टेम्पल है वो कहाँ है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो पगोड़ा स्टाइल के टेम्पल हैं वो और कौन कौन से हैं, ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे कि पगोड़ा टाइप के टेम्पल और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चों कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा कि जो पगोड़ा टाइप के टेम्पल है कहाँ कहाँ, और ये जो आदि ब्रह्मा टेम्पल है ये कहाँ है। तो ये नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप तब तक मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, विद विच रीजन ऑफ HP इज बोंगयांगचू डांस एसोसिएटेड। तो इसका क्या आंसर है बच्चों, इसका आंसर है किन्नौर। और आपको याद रखना है कि ये जो है डांस ये एक मेल डांस है। और इसमें जो वोमेन्स हैं वो क्या करती हैं, समटाइम्स वो क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं क्या, वोकल म्यूजिक। कहाँ से, फ्रॉम आउटसाइड। तो आपको याद रखना है कि जो ये बोंगयांगचू डांस है ये कहाँ होता है, ये आपके किन्नौर में होता है। और आपका एक मेल डांस है और इसमें जो वोमेन्स है वो क्या करती हैं, वोकल म्यूजिक प्रोवाइड करवा देती हैं कभी कभी, कहाँ से, बाहर से। तो अगला क्वेश्चन है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल की जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्बन हाउस होल्ड हैं। तो ये बच्चों आपको याद रखना है कि कौन है, ये है शिमला। और इसी के साथ बच्चों आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एक चीज़ और बताओगे कि इंडिया का ऐसा कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी भी ग्रामीण है। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इंडिया का अभी भी कौन सा राज्य है जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी भी कहाँ रहती है, गांव में रहती है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि शिमला के बाद हाईएस्ट अर्बन हाउस होल्ड कहाँ है, याद रखना आप, वो है आपके सोलन में। आप कहीं कांगड़ा मत टिक कर देना बच्चों, वो कहाँ है, वो है आपके सोलन में। और सोलन के बाद थर्ड नंबर किसका आता है, वो आता है कांगड़ा का। और अगर मैं लोवेस्ट की बात करूं तो लोवेस्ट में सबसे नीचे कौन आता है, वो आता है किन्नौर। ये आपको बच्चों याद रखना है, इट्स नॉट लाहौल स्पीति, इट्स कौन सा, किन्नौर पॉपुलेशन के हिसाब से। और दूसरे पे आता है बिलासपुर और तीसरे पे आता है आपका हमीरपुर। तो बच्चों आपको चीज़ें छोटी छोटी याद रखनी है जो मैं आपको सारा कॉन्साइज करके बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ राजा धर्मचंद ऑफ कांगड़ा हु रोट धर्मचंद नाटक इन अराउंड 1562 AD। तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है मानिक चंद। जो धर्मचंद नाटक था ये किसने लिखा था, मानिक चंद ने लिखा था। और कब लिखा था, 1562 AD में। तो बच्चों याद रखनी है आपको बात। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, टू विच प्रिंसली स्टेट डिड जोरावर सिंह जनरल ऑफ राजा गुलाब सिंह हु इन्वेडेड लद्दाख एंड बाल्टिस्तान ड्यूरिंग 1834 से 1841, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो याद रखना है आपको, कहलूर से। क्या है इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर है कहलूर। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो चंद्रभागा वैली है, यहाँ जो जागीर था तिब्बतियन ओरिजिन का, अंडर किसके था वो आपको याद रख, कौन सी सेंचुरी में था, सॉरी, वो था आपका 17th सेंचुरी। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, क्या था ये, 17th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टेरिटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज डिवाइडेड बिटवीन टू कजन विजय सिंह एंड राम सिंह ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। उसका क्या नाम है, उसका नाम है सिब्बा। तो ये आपको याद रखना है, क्या नाम है उसका, सिब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराउंड विच ईयर डिड कैप्टन R.C. ली सेट अप एन एप्पल ऑर्चर्ड इन कुल्लू एरिया। की कुल्लू एरिया में कब सेटअप किया गया था। तो इसका आप बच्चों आंसर याद रखोगे 1870 AD में। तो ये याद रखना है आपको बच्चों। अगला है कि विच राजा ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम राजबन टू कलसी इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। तो इसका क्या नाम है,
इसका नाम है बेटा उदित प्रकाश बच्चों। तो याद रखना है आपको, इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है उदित प्रकाश। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच राजा ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट रिसीव्ड हांगरंग वैली फ्रॉम तिब्बत एज जागीर। ये जागीर के तौर पे किसको मिली थी वैली, उसका नाम है केरी सिंह। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, केरी सिंह। मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपको कि जो रशियन पेंटर थे निकोलस रोरिच, उन्होंने नगर कुल्लू में फर्स्ट टाइम कब विजिट किया था, तो उसका आंसर है 1923 में। तो आपको ये बच्चों याद रखना है। और आपको एक और बात यहाँ याद रखनी है कि 1942 में यहाँ पे क्या बनी थी, रोरिच आर्ट गैलरी, रोरिच आर्ट गैलरी। अगला क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ बंगाल प्रिंसली स्टेट बाज ट्रेजरली किल्ड बाई राजा सिद्धासेन ऑफ मंडी। तो इसका नाम है पृथ्वीपाल। तो बच्चों याद रखना है आपको, क्या आंसर है इसका, पृथ्वीपाल। अगला है जो अपर जॉइनर हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पे है, वो है रिवर रावी पे। तो बच्चों आपको ये याद रखना है। और ये कहाँ पे है हाइड्रो प्रोजेक्ट अपर जॉइनर, ये आपको याद रखना है चुरा में है। और चुरा कहाँ है आपका बच्चों, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपको याद रखना है। और ये याद रखना है आपको किसकी कैपेसिटी कितनी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 12 मेगावाट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच स्कूल डिड अमृता शेरगिल ज्वाइन इन शिमला अराउंड 1924-25 जेसस एंड मैरी। बच्चों तो आपको याद रखना है कि अमृता शेरगिल पे डायरेक्ट इंडायरेक्ट जैसे पेंटिंग वाला क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लेस इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल फिश फार्म कहाँ कहाँ है। तो आपको पता है कि पतलीपुल में भी है, मोहेली में भी है, नागनी में। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों ये आपको चीज़ें देख लेनी है। और बच्चों आपने फिश फार्म के साथ एक चीज़ मेरे को बतानी है कि जो हमारा एक हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर है, हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर वो कहाँ पे है। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दोगे बच्चों कि इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इज कोलेबोरेटिंग विद हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग दूध गंगा योजना। तो इसका आंसर है बच्चों नबार्ड। क्या आंसर है इसका बच्चों, नबार्ड। अगला क्वेश्चन है कि जो हिमसवान है उसको उसकी एजेंसी कौन सी है जो उसको मैनेज करती है, उसका है ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज। तो इसका आपको आंसर याद रखना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड हिमाचल प्रदेश कांग्रेस। तो इसका याद रखना है आपको पंडित सुखराम। ये क्वेश्चन इसलिए भी बच्चों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि हाल फिलहाल में जो पंडित सुखराम जी हैं इनका स्वर्गवास हो गया था। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के फाउंडर कौन थे, पंडित सुखराम को देख लीजिए कि पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल आर कवर्ड अंडर बैकवर्ड रीजन ग्रांट कमीशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ। तो आपको याद रखना है चंबा एंड सिरमौर। तो आपको बच्चों ये याद रखना है। और इसी के साथ हमारे आज ये 2016 के क्वेश्चंस खत्म हो गए बच्चों। अब हम 2017, 18, 19 और 20 4 साल के बचे हैं उनको भी कवर करेंगे। उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोलॉजी, इकोनॉमी इनको भी कवर करेंगे। और एंटी और एलाइड के क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे। लेकिन कल से बच्चों जो मॉडर्न इंडिया की भी सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें जो सोशल रिफॉर्म का लेक्चर है वो शाम को 5 बजे आएगा। और बाकी जो मॉडर्न इंडिया जहाँ से पुर्तगीज, डच, आपके ब्रिटिश और ये सब आए थे वो आपका 7 बजे वीडियो आएगी। तो आप उसको हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और बच्चों मेरा आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।